देखिए, जय हिंद दोस्तों, मैं आपको महान व्यक्तियों के उपनाम के बारे में बताऊंगा। इसमें पहला नाम आता है नंगा फकीर। नंगा फकीर महात्मा गांधी को बुलाया जाता था। लोकमान्य की अगर बात की जाए तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को बुलाया जाता था। देश बंधु की बात की जाए तो चित्तरंजन दास, सीआर दास, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपमा दी जाती थी। शांति पुरुष की बात की जाए तो शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता था। ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे। इनकी मृत्यु ताशकंद में अकाल मृत्यु हुई थी, जो अभी भी अनसुलझी है। अगला है पांचवा पंजाब केसरी। तो लाल बाल पाल, एक कोटेशन आप लोग पढ़े होंगे, लाल बाल और पाल, ये गरम दल के नेता हुआ करते थे। उसमें लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला पॉइंट की बात करें लौह पुरुष, तो लौह पुरुष उपमा दी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको ही भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगर बात की जाए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तो ये महिलाओं ने दी थी खेड़ा आंदोलन के समय। अगला है भारत का नेपोलियन। अगला उपनाम है भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक जो अजेय रहा, उसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अगला पॉइंट है उड़न परी। उड़न परी जो है पीटी उषा को कहते हैं। अगला पॉइंट है मिस्टर क्लीन की बात की जाए, यह उपमा है। मिस्टर क्लीन जो है हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को कहा जाता है। अगला है बिहार का गांधी। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। ये 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा में चुने गए सभापति बने और साथ ही 24 जनवरी 1950 को यह भारत के पहले राष्ट्रपति मनोनीत हुए और वर्ष 1952 ईस्वी में ये भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहते हैं? बिहार का गांधी कहते हैं। अगला पॉइंट, अगर निर्मल हृदय की बात की जाए तो यह उपमा दी गई थी मदर टेरेसा को। यह भारत की वो नागरिक हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली महिला हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीती हैं। अगला पॉइंट है बाबूजी। बाबूजी के नाम से सुविख्यात हुए जगजीवन राम जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े दलित लीडर थे। यह भारत के पहले श्रम मंत्री भी रहे। अगला पॉइंट है, अगला उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन की उपमा से नवाजा गया था। दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन की कॉमन हाउस में पहली बार चुन करके जाने वाले पहले भारतीय थे और इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और इन्होंने बताया था उस समय भारत की राष्ट्रीय आय 1867 में इन्होंने बताया था भारत के पर कैपिटल हर व्यक्ति की आय 40 रुपये है। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की सबसे पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ही पहली बार अपनी पुस्तक में भारत से धन निकास का सिद्धांत दिया था। अगला पॉइंट है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी की बात की जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और खान अब्दुल गफ्फार खान वही व्यक्ति हैं जिनको ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, यह आज का जो बलूचिस्तान प्रांत है जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, ये कभी भारत का आज़ादी से पूर्व ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। और खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे। महात्मा गांधी जी को आज़ादी के पश्चात खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक लेटर लिखा था और उसमें कहा था गांधी जी को, अब गफ्फार जी ने, कि गांधी जी आप मुझे किन भेड़ियों के बीच में छोड़ के चले गए। अर्थात भेड़िया शब्द का प्रयोग उन्होंने जिन्ना के परिप्रेक्ष्य में किया था और इसका दंड उन्हें क्या मिला? जेल में हुई और जेल में ही इनका अंतिम समय भी बीता। इस तरीके से आप देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान भारत चाहते थे बलूचिस्तान किस में मिला रहे? भारत में, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया।
ये कहाँ के थे? बलूचिस्तान प्रांत के, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। लाल कुर्ती नामक ये एक संगठन चलाया करते थे। अगला पॉइंट है दीनबंधु। दीनबंधु किसे कहा जाता था? C.F. एंड्रयूज को कहा जाता था। C.F. एंड्रयूज वो वही व्यक्ति हैं जो गांधी जी को क्या कहा करते थे? बापू। C.F. एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग बापू किसको कहते थे? महात्मा गांधी जी को। अगला है बंगबंधु। पहला दीनबंधु C.F. एंड्रयूज को कहा जाता है और बंगबंधु जो है शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। अगला पॉइंट है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। एक जो आप अगर विश्व युद्ध की बात करें उस समय मेजर ध्यानचंद ने काफ़ी गोल्ड मेडल जीते थे। जब तक मेजर ध्यानचंद भारतीय टीम में रहे, भारतीय टीम कभी भी हॉकी हारी नहीं। हर सारा वर्ल्ड कप हॉकी का इंडिया ही लेकर के आई है। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इवन देन हिटलर ने इनको निमंत्रण भी दिया था जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। अगला है भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत का आइंस्टाइन। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहते हैं। और आधुनिक मीरा की बात की जाए तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहते हैं। अगला पॉइंट है भारत की कोकिला। भारत की कोकिला उपमा से नवाजा गया है सरोजिनी नायडू जी को, और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल होंगी उत्तर प्रदेश की, और साथ ही साथ ये पूरे भारत की भी पहली महिला राज्यपाल होंगी सरोजिनी नायडू। अगला पॉइंट है गुरुदेव। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को पुकारा जाता था। वर्ष 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार में इन्होंने पहली बार राष्ट्रगान का गायन किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पश्चात। इन्हीं के प्रयासों से बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। अगला पॉइंट है शहीद ए आजम। और याद रखिएगा राखी दिवस भी बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। राखी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905, यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उसी दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को क्या मनाना शुरू किया था? राखी दिवस। अगला पॉइंट है शहीद ए आजम। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक बांग्लादेश का और दूसरा भारत का। अगला पॉइंट है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम नाम से पुकारे जाते थे सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता था। अगला पॉइंट है लेडी विद लैम्प। ये कहा जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इस तरीके से भारत के महत्वपूर्ण महान नेताओं के उपनाम और उनके वास्तविक नाम दोनों वाला ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। ये स्टैटिक जीएस का चौथा पोर्शन था। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।